Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So in this lecture we will discuss a case scenario on right shares. So let us see data given. So we are given the share of Galaxy Limited of rupee 10 each is selling for rupee 50 per share. So at National Stock Exchange, total equity capital of company is rupee 10 lakhs. The company has plans to make a right issue of one share for every 4 shares held at a premium of 200% per share for expansion of a business. Current EPS of the company is rupees 2. Company expects to earn additional return of 20% from investment in expansion of business. तो आपको मेंशन किया है प्राइसिंग इक्विटी कैपिटल है, करंट प्राइस है, कंपनी गोइंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स फंड्स एंड फॉर दिस पर्पज कंपनी विल मेक राइट शेयर्स. So you are required to answer the following questions. So number 1, what is the theoretical value of a right share? Second, they are asking what will be expected EPS of company after expansion of business. Number 3, what will be effect on wealth of shareholder who has 1000 shares if he subscribes the right shares. Fourth, they are asking what will be effect on wealth of a shareholder who has 1000 shares if he sells his right share in open market at its fair price. Fifth, they are asking what will be effect on wealth of shareholder who has 1000 shares if the rights are lapsed. तो लेकर सी पहले देखें डाटा आपको देखो मेंशन किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी गिवन. इक्विटी कैपिटल इज रुपीज 10 lakhs. सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज गिवन. सो फेस वैल्यू पर शेयर सो दिस इज रुपीज 10. सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स. तो पहले ये हम डाटा बना लेते हैं क्वेश्चन में प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं एन जीरो से. फार्मूला बन जाएगा कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू, दिस विल बी 1 लाख शेयर्स. फिर आपको करंट मार्केट प्राइस दिया है, करंट ईपीएस भी आपको दे रखी है. तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसे कहा गया P0 रुपीज 50 पर शेयर. करंट ईपीएस इज आल्सो गिवन अर्निंग पर शेयर, ये आपको मेंशन किया है रुपीज में, जिसे 2 रुपीज. And now we are planning for right share and this will be ratio of 1:4. So right issue ratio कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करने हैं. तो 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर. सो जिसे कहा गया रेशो है 1:4. एंड व्हाट विल बी राइट इशू प्राइस, दिस विल बी एट प्रीमियम ऑफ 200% पर शेयर. तो दिस इज कहा गया सब्सक्रिप्शन प्राइस, विच इज आल्सो कहा गया राइट इशू प्राइस, also known as the सब्सक्रिप्शन प्राइस, जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं. 200% प्रीमियम कैलकुलेट होगा आपका फेस वैल्यू के ऊपर. तो 10 प्लस इसका कीजिए 200% 20. सो इशू प्राइस है जो रुपीज 30 पर शेयर. तो ये डाटा देखो आपको मेंशन किए हैं, और जो आपके एक्सपेंशन से फंड्स आएंगे उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 20%. तो नंबर 1 वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट शेयर. तो पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ राइट शेयर. वैल्यू ऑफ राइट शेयर होता है कितना लॉस हो रहा है आपको इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. तो दिस इज इक्वल टू लॉस इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. इसका फार्मूला बन जाता है करंट प्राइस देखो कितना है और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा आपका आफ्टर राइट इशू. P1 हो गया आपका प्राइस आफ्टर राइट इशू. तो कैलकुलेट करके हैं पहले प्राइस आफ्टर राइट P1, जिसे कहा गया प्राइस आफ्टर राइट. इसका इनको बेसिक फार्मूला होता है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स इनको करंट प्राइस प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इनको इशू प्राइस. इशू प्राइस है आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड 0 प्लस गया था एन. तो आप देखिए प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 1 लाख और इनका करंट प्राइस है 50. अब कितने राइट शेयर आप इशू करेंगे, इनका रेशो 1:4 मीन्स 1/4. इसका 1/4 कीजिए, दिस विल बी 25,000 शेयर एट रुपीज 30 जो इशू प्राइस है आपका. टोटल शेयर विल बिकम 1,25,000. तो उसको सॉल्व कर लीजिए आप, आपकी वैल्यू आ जाएगी जिसे 50 लाख एंड 25,000 इंटू 30 प्लस 50 लाख जिसे 57,50,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000. तो दिस प्राइस इज कमिंग रुपीज 46. तो आपकी जो राइट इशू की वैल्यू आ जाएगी, करंट प्राइस है 50 माइनस
after the right issue price is 46, so value of right per share is ₹4. So then we can say which option is correct. So in this case, option B is correct. So answer is option B. Then we have second point. They are asking you, so what will be our expected EPS of a company after expansion? Means अब आपको कैलकुलेट करनी है what will be EPS after राइट इशू. एक्सपेंशन के लिए आपने राइट शेयर इशू करने हैं. सो आफ्टर राइट इशू वो फार्मूला बन जाएगा. तो आप देखिए what will be EPS, उसका फार्मूला है करंट अर्निंग सीखनी है. तो आपके टोटल शेयर्स हैं 1 लाख और अर्निंग है आपकी ₹2 प्लस. अब आपने देखना है एक्सपेंशन से आपको कितने फंड्स मिलेंगे. 25,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं राइट के एट ₹30. उससे जो रिटर्न मिलेगी कंपनी को वो आपको मेंशन किया है 20% फ्रॉम एक्सपेंशन. इट मीन्स ये बन जाएंगी आपकी टोटल अर्निंग्स प्रेजेंट प्लस न्यू अर्निंग्स. डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर आपका राइट जिसे 1 लाख प्लस 125,000 तो जिसमें ये ₹2 लाख प्लस आप देखिए आपको कितने फंड्स मिले हैं जिसे ये 25,000 इंटू 30 इंटू 20% 1,50,000 डिवाइडेड बाय 125,000 जिसे ये 3,50,000 divided by 1,25,000. So EPS will be about ₹2.80. It means our EPS will increase after expansion through right issue. So our correct option is A. So answer will be our option A. So number 3 we are asking what will be effect on value of a shareholder who has 1,000 shares if he subscribes the right shares. तो आपको इसको कैलकुलेट करना है वेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ऑफ ए शेयर होल्डर. इफेक्ट ऑन वेल्थ एंड इट इज गिवन क्या है कि शेयर होल्डर है जो 1,000 शेयर्स. तो इसके लिए देखो आपको कैलकुलेट करना है कि अब आपने राइट शेयर को सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट इज प्रेजेंट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. तो उसका आप शो कर सकते हैं W0 से. वेल्थ का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है आपकी. जिसे कहा गया टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो प्रेजेंटली आपके पास 1,000 शेयर्स हैं और उनका जो करंट प्राइस है ₹50 है पर शेयर. इतनी प्रेजेंट वैल्यू है ₹50,000. फिर आपको देखना है व्हाट विल बी अवर वेल्थ आफ्टर राइट इशू. वेल्थ आफ्टर राइट्स लेटर से जिसे W1. तो इस केस में आपने राइट शेयर को सब्सक्राइब किया है तो इट मीन्स अब आपके टोटल शेयर्स आ जाएंगे. प्रेजेंट शेयर्स हैं प्लस जो नए शेयर आपको मिलेंगे उनका प्राइस हो जाएगा आपका राइट इशू P1 और माइनस जो मनी आपने पे किया है फॉर राइट इशू के लिए जिसे डेल्टा N नंबर ऑफ राइट शेयर और उनके लिए पे किया है आपने सब्सक्रिप्शन प्राइस से. तो लेके सी विल बी वेल्थ नाउ. तो प्रेजेंट शेयर्स हैं आपके 1,000. आपको राइट शेयर मिलेंगे 1/4 ऑफ 1,000. प्राइस आपका राइट इशू था अब आपका ₹46 आपके राइट इशू देखिए P1 माइनस अब आपने जो नंबर ऑफ राइट शेयर आ रहे हैं आपके ये हैं आपके 250. तो 250 शेयर आपने सब्सक्राइब किए हैं एट ₹30. तो लेटर से व्हाट विल बी अवर वेल्थ. सो टोटल शेयर्स आर 1,250 इंटू 46 माइनस दिस इज अवर 7,500. So wealth after right issue is coming 1,250 into 46 minus 7,500. This is again ₹50,000. तो आप देखेंगे आपका जो वेल्थ है वो सेम है बिफोर राइट इशू एंड आफ्टर राइट इशू. सो आंसर इज देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. So you can see which option is correct. So option number C is correct. So our answer is option C. Next in fourth point they are asking what will be effect on value of a shareholder if a shareholder who had 1,000 shares and he sells his right share in open market at its fair price. अब आपने जो राइट शेयर आपको मिलेगा वो अपने मार्केट में सेल कर दिया है. तो उसके लिए देखो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बल्कि फेयर प्राइस. फेयर प्राइस मीन्स ऑफ सेलिंग राइट इशू और वी कैन से ऑफ सेलिंग राइट शेयर इन ओपन मार्केट. इसको डिनोट करते हैं SP से सेल प्राइस और राइट इशू. इसका फार्मूला होता है जितना आपको लॉस हो रहा है पर राइट शेयर में जिसका नाम था वैल्यू ऑफ राइट शेयर. तो उसके बेस पर इसका सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ राइट शेयर
इसको अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब एक राइट के लिए आपके पास प्राइजिंग कितने शेयर होने चाहिए, तो इनको प्राइजिंग नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू गेट वन राइट, एक राइट के लिए ये होता है जो रेशो दी होती है उसका रिवर्स कर रहे हैं, जिसको हम एम से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें देखो वैल्यू राइट की आपकी 4 रुपीज़ और आपकी रेशो की 1:4 मीन्स आपके पास 4 शेयर होने चाहिए फॉर वन राइट शेयर। तो वैल्यू प्राइस आ जाएगी ₹16। तो इट मीन्स हम मार्केट में कम से कम इस प्राइस पर अपना राइस सेल करेंगे। तो अब आपने राइस सेल कर लिया है, तो लेके से प्राइजिंग वैल्यू देखो आपने कैलकुलेट किया ही था। 1000 शेयर्स हैं आपके, करंट प्राइस है 50 रुपीज़, तो प्राइजिंग वैल्यू है आपका ₹50,000। एंड व्हाट विल बी वेल्थ आफ्टर राइट इशू। अब आपने राइट से सेल कर लिया है तो नंबर ऑफ शेयर आपके सेम रहेंगे 1000 एंड 0 प्राइस हो जाएगा P1 प्लस जो सेल करके आपको मिलेगा सेल प्राइस ऑफ राइट इनटू नंबर ऑफ राइट शेयर। अब राइट आपने सेल कर लिया है तो उसका जो सेल प्राइस मिलेगा वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। उसमें देखो प्राइजिंग शेयर थे आपके 1000, अब प्राइस रह गया आपका 46 आपके राइट। अब सेल प्राइस आपको मिल रहा है 16 रुपये, नंबर ऑफ राइट आपको मिलेंगे अगेंस्ट 1000 1/4 दिस इज 250। So this will be total value of shareholder after right issue. So this is 46,000 and plus 16 into 250. This is 4,000. So total is 50,000. So in this case also you will see that there is no effect on wealth. Wealth आपका same है. No effect on wealth. You can see which option is correct. So again option is C is correct. So answer is option is C. So in fifth point they are asking you, so what will be effect on wealth of a shareholder who has 1000 shares if the rights are lapsed? It means अब अपने राइट शेयर को ना ही सब्सक्राइब किया है ना ही सेल किया है, राइट्स आपके लैप्स हो गए हैं। तो राइट्स आर लैप्स्ड, उस केस में आपको देखना है कि कितना इफेक्ट होगा वेल्थ के ऊपर। तो आप देखिए प्राइजिंग वेल्थ आपका सेम ही रहेगा, जिसे प्राइजिंग नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस। देखिए 1000 शेयर, करंट प्राइस 50, so this will be ₹50,000. And now what will be wealth after right issue? Let us say W1, तो शेयर आपके प्राइजिंग रह जाएंगे बट प्राइस चेंज हो जाएगा। अब राइट को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, सेल भी नहीं किया है, इसमें नो फर्दर शेयर्स आर रिसीव्ड। तो आपके शेयर्स हैं 1000 बट अब प्राइस हो गया आपका 46। सो न्यू वेल्थ विल बी ₹46,000। उस केस में वेल्थ आपका जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो फॉर आंसर इज वेल्थ of a shareholder will reduce by ₹4,000। तो 4000 से आपका जो वेल्थ है वो रिड्यूस हो गया। यू कैन सी सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो इन दिस लेक्चर वी गिव केस सिनेरियो बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।